जीवन में प्राप्त हो जाते हैं जो भक्त अपने घर में पार्थिव लिंग की पूजा करता है। इसलिए मैं जरूर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप जरूर पार्थिव लिंग की पूजा कीजिए। श्रावण मास में कीजिए, माघ मास में कीजिए, कार्तिक मास में कीजिए। जब भी आपको भगवान महादेव का आशीर्वाद मिले अपने घर में पार्थिव लिंग की पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि यस्यानुष्ठान मात्रेण कृत कृत्यो भवेन नरः। पार्थिव लिंग का अनुष्ठान करने मात्र से ही सारी कृत्यां, सारी सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए अपने घर में पार्थिव लिंग की पूजा कीजिए। कितनी कीजिए? कहा 108 से प्रारंभ कीजिए और 125 करोड़ तक यदि आप पार्थिव लिंग की पूजा कर सकें बहुत अच्छी बात है। अगर आप नित्य अगर भगवान महादेव की पार्थिव लिंग की पूजा करते हो तो उसके लिए क्या विधान है देखिए। प्रमाण आपके सामने है शास्त्रों का कि नित्य पूजने संख्या एकम पापहरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम त्रिलिंगम सर्व कामनाम कारणम परमाद्भुतम। अगर आप नित्य महादेव की पार्थिव लिंग की पूजा कर रहे हो, एक पार्थिव लिंग भगवान अपने घर में बनाइए, उनकी पूजा कीजिए। षोडशोपचार से पूजन करने के बाद सूर्य अस्त होने से पूर्व उनको जला विसर्जन या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जन कर देना चाहिए। और पार्थिव लिंगेश्वर भगवान की पूजा कोई स्त्री हो पुरुष हो सभी कर सकते हैं। माताएं अपने हाथ से पार्थिव लिंग बनाएं और स्वतः अपने हाथों से पार्थिव लिंगेश्वर भगवान की पूजा जरूर करें। अगर आप 108 पार्थिव लिंग बना सकें तो याद रखिए शास्त्र का एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। देखिए लिखा है अंगुष्ठमानादिकम वितस्त्य विधि सुंदरम पार्थिवम रचेद लिंगम न न्यूनम नादिकम च तत्। जब भी आप पार्थिव लिंग बनाएं तो ये आपके देखिए उंगली के पर्व है, 3 पर्वों को जितना आपने अंगुष्ठा और अनामिका मध्यमा इन तीनों के द्वारा आपने पार्थिव लिंग बनाने कितने लंबे होने चाहिए 3 पर्व जितने, और उन लिंगों को बनाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए लिंग निर्माण करनी चाहिए। इस तरह से षोडशोपचार के माध्यम से पूजन करके आप उनका सूर्य अस्त से पहले विसर्जन कर दीजिएगा। बनाने किसके हैं बोले, या तो विमोट की मिट्टी होती है जिसे हम वाल्मीकि अर्थात दीमक की मिट्टी कहते हैं उसके द्वारा बना सकते हैं, या फिर आप पीपल की जड़ की मिट्टी, बड़ के पेड़ की मिट्टी, या किसी गंगा के किनारे की पवित्र मिट्टी, या किसी तीर्थ स्थल की मिट्टी के द्वारा आप पार्थिव लिंगेश्वर भगवान का निर्माण करके उनका नित्य पूजन करके संध्या काल से पूर्व आप विसर्जन कर सकते हैं। और भगवान महादेव को प्रसन्न करने का तीसरा तरीका क्या है बोले, बिल्व वृक्ष की पूजा। अर्थात कि ऐसा कौन सा भक्त है जिसको बिल्व वृक्ष की महिमा के बारे में पता ना हो। और स्वयं हमारे तो शिव पुराण में लिखा हुआ है महादेव स्वरूपोयम बिल्वः, अर्थात कि यह बिल्व वृक्ष स्वयं महादेव का स्वरूप है। मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपणे अग्रतः शिव रूपाय बिल्व वृक्ष नमो नमः। अर्थात कि जड़ में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में स्वयं महादेव वास करते हो। ऐसे बिल्व वृक्ष की अनन्य महिमा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। विशेष शिव पुराण में और लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भक्त चतुर्दशी के दिन, कौन सी शिव चतुर्दशी कृष्ण पक्ष में जो आती है, त्रयोदशी के दिन, प्रदोष के दिन जिसे हम कहते हैं, या सोमवार के दिन, या श्रावण सोमवार के दिन, या श्रावण मास में जब प्रारंभ होता है श्रावण मास तब से लेकर अंतिम के श्रावण मास तक जो भक्त अखंड रूप से बिल्व वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करता है या दूध में तिल मिलाकर जल अर्पित करता है और चमेली के तेल का दीपक जलाकर जो बिल्व वृक्ष की छांव में ओम नमः शिवाय की 11 मालाओं का नित्य जप करता है, शिव चालीसा का पाठ कर ले या शिव पुराण का पाठ कर ले, या किसी ब्राह्मण दंपत्ति को बिल्व वृक्ष की छांव में बैठाकर उनको आप भोजन करा दें तो संतान की प्राप्ति भी हो जाती है, सुखों की प्राप्ति हो जाती है। बहुत अनन्य फल है साहब बिल्व वृक्ष की पूजा का। इसलिए मैं आपको खोखली बातों से नहीं शास्त्र के प्रमाण से एक उत्तर देना चाहता हूं। बिल्व मूले जलेर यस्तु मूर्धा नाम भी सिंचति स सर्व तीर्थ स्नातः स्यात् स एव भूवि पावनः। विद्वेष संहिता की 22वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि बिल्व वृक्ष की जड़ में जो जल चढ़ाकर उसकी जल को अपने ऊपर सिंचित कर लेता है, मार्जन करता है, बोले उसको तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है, सारे अग पाप निवृत्ति हो जाती है। इतनी बड़ी भारी महिमा है बिल्व वृक्ष की पूजा की। और श्री सूक्तम में तो बिल्व वृक्ष की इतनी भारी महिमा बताई है कि आदित्य वर्णे तपसो द्विजातो वनस्पतिस्त वृक्षोवत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो यान्तिरायास्य बाह्या अलक्ष्मीः। जो बिल्व वृक्ष की पूजा करता है लक्ष्मी माता सदैव प्रसन्न रहती है। और चौथा है बोले भगवान महादेव को उनका प्रिय पुष्प अर्पण